उत्तर प्रदेश की रायबरेली से राहुल गांधी के नामांकन से इस वीवीआईपी सीट की फिर से चर्चा शुरू हो गई है। इस लोकसभा में पहली बार राहुल के दादा फिरोज गांधी ने चुनाव लड़ा था। फिरोज ने आजादी के बाद पहले 2 चुनाव में इस सीट पर कब्जा किया था। फिरोज गांधी ने निर्वाचन क्षेत्र में जो मजबूत नींव रखी, उसे बाद में उनकी पत्नी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इससे मजबूत किया। इंदिरा ने 1967, 1971 और 1980 में रायबरेली से फतह हासिल की। इसके बाद गांधी परिवार के दोस्तों और परिवार के सदस्यों ने भी इस सीट से जीत हासिल की। इंदिरा गांधी ने 1980 में 2 सीटों रायबरेली और तेलंगाना के मेडक से चुनाव लड़ा और मेडक सीट बरकरार रखने का फैसला किया। अरुण नेहरू ने 1980 और उसके बाद 1984 में उपचुनाव जीता। अरुण नेहरू प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बेहद खास थे। इसके अलावा गांधी परिवार के एक और खास शख्स शीला कौल ने रायबरेली से चुनाव जीता। फिरोज गांधी के निधन के बाद 1960 के उपचुनाव में यह सीट कांग्रेस के आरपी सिंह के पास थी और 1962 में एक अन्य कांग्रेस नेता बैजनाथ कुरेल के पास थी। इंदिरा गांधी की चाची शीला कौल ने 1989 और 1991 में इस सीट की रहनुमाई की। 1999 में गांधी परिवार के एक अन्य खास सतीश शर्मा ने रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, जब तक कि सोनिया गांधी ने वहां से अपनी सियासी पारी की शुरुआत नहीं कर दी। एक बार ऐसा भी हुआ जब कांग्रेस ने इस सीट का प्रतिनिधित्व नहीं किया। साल 1977 में इमरजेंसी की बात हुआ था, जब जनता पार्टी के राज नारायण ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और बीजेपी के अशोक सिंह को 1996 और 1998 में हराया था। राजनीति में प्रवेश करने पर सोनिया गांधी ने 1999 में पड़ोसी लोकसभा सीट अमेठी से चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया। यह सीट पहले उनके पति राजीव गांधी के पास थी, लेकिन जल्द ही उन्होंने 2004 में अपने बेटे राहुल के राजनीतिक पारी शुरू करने के लिए इसे खाली कर दिया। इसके बाद सोनिया गांधी ने 2004 से 2019 के बीच 4 बार रायबरेली का चुनाव जीता। राहुल गांधी को अमेठी के बजाय रायबरेली से मैदान में उतारने के पीछे कांग्रेस की रणनीति इस नतीजे पर भी टिकी है कि राहुल के लिए रायबरेली एक बेहतर सुरक्षित सीट है। राहुल 2019 में बीजेपी कैंडिडेट स्मृति ईरानी से करीब 50,000 वोटों से अमेठी हार गए थे। इस आलोचना के बीच कि कांग्रेस ने अमेठी में स्मृति ईरानी को वॉकआउट कर दिया है, सूत्रों ने कहा कि पार्टी ने माना कि गांधी परिवार के लिए रायबरेली का ऐतिहासिक, भावनात्मक और चुनावी महत्व अमेठी से ज्यादा है। वहीं आपको बता दें कि रायबरेली के लोगों को अपने विदाई संदेश में सोनिया गांधी ने यकीन दिलाया कि जो सीट हमेशा उनके और गांधी परिवार के साथ रही है, वह भविष्य में भी उनके परिवार का समर्थन करना जारी रखेगी। 15 फरवरी को पूर्व कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी ने अपनी रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं को बताया कि वह स्वास्थ्य और ज्यादा उम्र की वजह से आगामी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी ने जिस तरह से रायबरेली के लिए नामांकन दाखिल किया है, इस सीट पर वो अपनी साख बचा पाते हैं या फिर नहीं। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए टीएनबी। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल टीएनबी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करना ना भूलें।